गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आपकी मेहनत जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और रेगुलर जो क्लास मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों मैकेनिक डीजल ट्रेड से रिलेटेड पार्ट आपका क्या है दोस्तों, पार्ट बी का भाग 2 आपका है। फर्स्ट भाग में आपके लिए करा चुका हूँ, यानी पार्ट बी जो है जो मैकेनिक पार्ट बी जो है आपका दोस्तों आपकी ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो आपकी मैकेनिक ट्रेड में मैकेनिक डीजल जो ट्रेड है आपकी, इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन स्टूडेंटों से दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और दोस्तों देखिए, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या जिन स्टूडेंटों की जो है दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो कंटेंट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वो स्टूडेंट उनको क्या करना है कि मैंने देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी मैंने कराई हुई है। और आप यूट्यूब पर जाकर दोस्तों यहाँ पर सर्च कर सकते हो, और वहाँ मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ से आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और अपने नोट्स बनाए दोस्तों, वहाँ से तैयारी रेगुलर आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहे हैं, तो आप तैयारी अपनी रेगुलर रखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था साइड व्यू के अगले पहिए की सेंटर लाइन और पिछले पहिए की सेंटर लाइन के बीच की दूरी डैश होती है, यानी बीच की दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम दोस्तों व्हील बेस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था एल एन की को डैश भी कहा जाता है। तो एल एन की जो होती है इसे किस नाम से और जाना जाता है दोस्तों? होलो सेट स्क्रू रिंच के नाम से, होलो सेट स्क्रू रिंच के नाम से एल एन की को, एल एन आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों। एल एन की को किस नाम से जाना जाता है? एल एन को जाना जाता है दोस्तों होलो सेट स्क्रू रिंच के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था वेल्डिंग बीड पर लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग बीड पर जो गंदगी होती है उसे साफ करते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? चिपिंग हैमर का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में संपीड़न यानी दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों? दोनों वाल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था वाल्व क्लियरेंस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। वाल्व क्लियरेंस को किसके रूप में जाना जाता है? टैपेट क्लियरेंस के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था इंजन में संप का कौन सा हिस्सा तेल के स्तर को दर्शाता है? तेल के स्तर को दर्शाता है, तो कौन सा हिस्सा दोस्तों? डिप स्टिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था CRDI का पूर्ण रूप क्या है? तो CRDI का पूर्ण रूप है दोस्तों कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था बॉल स्प्रिंग तनाव परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? बॉल्व स्प्रिंग तनाव परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों स्प्रिंग तनाव परीक्षक के द्वारा, यानी स्प्रिंग टेंशन टेस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था वाहन में इंजन के शीतलक या पानी का तापमान दर्शाने वाला ताप प्रमापी, जिसे दोस्तों टेम्परेचर गेज कहते हैं,
यानी ताप प्रमापी कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है दोस्तों डैशबोर्ड पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पूछा गया था पिस्टन की गति के संबंध में बॉल का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? पिस्टन के लिए बॉल का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? बॉल टाइमिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था संयोजक छड़ किस सामग्री से बनी होती है? कनेक्टिंग रोड जिसे हम कहते हैं संयोजक छड़, तो ये बनी होती है दोस्तों फोर्ज स्टील की। फोर्ज्ड स्टील की। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पूछा गया था SAE का पूर्ण रूप क्या है? SAE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है दोस्तों सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पूछा गया था ये रहा दोस्तों कि आमतौर पर पिस्टन के छल्ले डैश के बने होते हैं। तो पिस्टन जो होता है उसके छल्ले किसके बने होते हैं? ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ पूछा गया था उस भाग को क्या कहते हैं जो मेन जर्नल और क्रैंक पिन को जोड़ता है? तो क्या कहते हैं उस भाग को दोस्तों? वेव, जो मेन जर्नल और क्रैंक पिन दोनों को ही जोड़ता है, तो वेव उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया था बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया था 4 सिलेंडर इंजन का दहन क्रम यानी फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 4 सिलेंडर इंजन का दहन क्रम जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। तो ये आपको याद रखना है ये क्रम 1 3 4 2 यानी 13 42। 4 इंजन में 13 42। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और ये पूछा जाता है दोस्तों 4 स्टॉक का और 6 स्टॉक का भी। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों जब पिस्टन BDC पर होता है तो सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड के बीच के क्लियरेंस को क्या कहते हैं? जब पिस्टन BDC पर होता है तो सिलेंडर हेड के पिस्टन हेड के बीच के क्लियरेंस को क्या कहते हैं? कुल आयतन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पूछा गया था द्वितीयक ईंधन फिल्टर में किस फिल्टरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? कागज का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था दोपहिया यानी 2 व्हीलर इंजन का सिलेंडर ब्लॉक सामान्यतः किस धातु का बना होता है? जो 2 पहिया वाहन होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी आपने देखे होंगे, स्कूटर जो होता है, तो इनका जो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है वो किस धातु का बना होता है दोस्तों? ढलवा लोहे का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था जल शीतलन यानी दोस्तों वाटर कूलिंग प्रणाली में थर्मोस्टेट डैश पर खुलता है? तो थर्मोस्टेट कहाँ खुलता है दोस्तों? 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए आपको ये तो पता ही है दोस्तों वीडियो रेगुलर आपको मिल रही है, और जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो ले रहे हैं या फिर रेगुलर वीडियो ले रहे हैं, कंटेंट को अपना कंप्लीट कर रहे हैं और तैयारी, तो उनकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों कि अगर आप मेहनत दिल से कर रहे हो ना, ऐसा नहीं, एक तो झूठी मेहनत होती है, दिखावा होता है, एक होता है दोस्तों रियलिटी। अगर आप रियल में मेहनत कर रहे हो और जो कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, गारंटी है दोस्तों आप पीछे रह ही नहीं सकते। जो आपका सपना है वो आपका सपना अवश्य कंप्लीट होगा, बशर्ते मेहनत आपको दिल से करनी है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि फिर बोल रहा हूँ कि जो मैं क्लासें आपके लिए करा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, वो आप रेगुलर लेते रहें बस। और दूसरी बात कि दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
या जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों, वीडियो के कंटेंट को समझना है, वीडियो का जो कंटेंट है उसे आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, हर प्रश्न को, हर पैटर्न को समझना है दोस्तों, किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया था कि कंप्रेशन स्ट्रोक के उचित तरीके से कार्य करने के लिए पिस्टन में कितने कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के उचित तरीके से कार्य करने के लिए पिस्टन में कितने कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन डैश में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है, तो किस में करता है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था EGR बॉल्व का कार्य क्या है। तो ये होता है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कम करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपका प्रश्न पूछा गया था कि किसी टर्बोचार्जर को किसके द्वारा चलाया जाता है। तो टर्बोचार्जर जो होते हैं उन्हें चलाया जाता है दोस्तों एग्जॉस्ट गैस प्रेशर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पूछा गया था कि बेट टाइप कहते हैं दोस्तों नम प्रकार की वस्तु होती है उसे। तो बेट टाइप एयर क्लीनर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑयल बाथ एयर क्लीनर। ऑप्शन नंबर 1 आपका 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था बॉल्व शीट को किस उपकरण द्वारा ग्राइंड किया जाता है। बॉल्व शीट को किसके द्वारा ग्राइंड किया जाता है, विशेष प्रकार के बॉल्व शीट रिफेसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था प्रेशर रिलीफ वॉल्व डैश के बीच में फिट किया जाता है। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है दोस्तों ये तेल पंप और फिल्टर दोनों के बीच में फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पूछा गया था टर्बोचार्जर में टरबाइन को कैसे घुसाया जाता है। तो टर्बोचार्जर में टरबाइन को किस प्रकार घुसाया जाता है दोस्तों, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, किससे मतलब किस प्रकार से घुसाया जाता है, कैसे घुसाया जाता है। तो ये घुसाया जाता है दोस्तों एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड जो होता है उससे निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस के द्वारा इसे घुसाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि पारंपरिक इनलाइन ईंधन इंजेक्शन पंपों में किस प्रकार के ईंधन फील्ड पंप का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के दोस्तों, प्लंजर प्रकार के। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया था एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड एक डैश द्वारा इंजन के सिलेंडर हेड से जुड़ा होता है। यानी एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड जो होता है यह इंजन का जो सिलेंडर हेड होता है उससे किस के द्वारा जो है जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों एस्बेस्टस गैसकेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि रिंग एक्सपेंडर टूल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी फिटिंग के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों पिस्टन रिंग की फिटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा स्नेहक का गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, एस पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था लगाई गई वायरिंग के आंतरिक व्यास और क्रैंकशाफ्ट जर्नल के बाह्य व्यास के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। वायरिंग के आंतरिक व्यास और क्रैंकशाफ्ट जर्नल के बाह्य व्यास के बीच के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों।
ऑयल क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है फील्ड पंप का रोलर डैश के द्वारा संचालित होता है। तो फील्ड पंप का रोलर जो होता है दोस्तों ये FIP कैम शाफ्ट के उत्केंद्री कैम के द्वारा जो है संचालित होता है। FIP कैम शाफ्ट के उत्केंद्री कैम के द्वारा जो है संचालित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया था दाब युक्त जल शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ जुड़ा होता है। दाब युक्त जल शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों वाटर आउटलेट एल्वो के द्वारा, एल्वो में, वाटर आउटलेट एल्वो में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ये डीजल मैकेनिक से आपके जो पार्ट बी के जो क्वेश्चन थे 75 टोटल, वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और दोस्तों सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।